उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह अकेला था, बिना किसी दोस्त के, और जीवन में कुछ बड़ा न कर पाने की कड़वाहट से भरा हुआ था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं रोहित का समय इंटरनेट पर असामान्य और रहस्यमयी चीजों के बारे में पढ़ने में बीतता था। वह अक्सर भूत प्रेत और अंधेरे देवताओं की कहानियों में खोया रहता। उसकी जिज्ञासा उसे खतरों का एहसास भी नहीं होने देती थी। एक दिन इंटरनेट पर एक अजीब लेख पढ़ते हुए रोहित का सामना कर्ण पिशाचिनी नाम की एक क्रोधित देवी की कथा से हुआ। कहा जाता था कि यह देवी उन लोगों को बुलाने पर आती है जो किसी की भी गुप्त बातें जानना चाहते हैं। कर्ण पिशाचिनी आपके कानों में हर उस इंसान के रहस्यों को फुसफुसाती है जिसे आप देखते हैं। रोहित को यह विचार बेहद आकर्षक लगा। पैसे और शोहरत पाने का एक अनोखा तरीका। वह यह सोचने लगा कि अगर वह हर किसी का राज जान सके तो वह आसानी से अपने जीवन को बदल सकता है। लेकिन इस देवी को बुलाने का अनुष्ठान सरल नहीं था। यह निषिद्ध था और अत्यंत घृणित। फिर भी रोहित ने ठान लिया कि वह इस अनुष्ठान को करेगा। उसने इंटरनेट पर बारीकी से निर्देश ढूंढे और एक अमावस्या की रात को उसने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही पसिकित की थी। रोहित ने अपने कमरे में खून से एक घेरा बनाया, घृणित सामग्री इकट्ठी की और दिए गए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी, मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में एक अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक तीखी, डरावनी आवाज जो उसके मन को झकझोर कर रख देती थी। कर्ण पिशाचिनी प्रकट हो चुकी थी। शुरुआत में यह सब रोहित के लिए मजेदार था। वह लोगों के गहरे रहस्यों को जानकर रोमांचित हो गया था। हर बार जब वह किसी को देखता, देवी उसके कानों में उनकी गुप्त बातें बताने लगती। लेकिन जल्द ही यह सब नियंत्रण से बाहर हो गया। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, लगातार और बिना रुके। वह दिन रात उसके कानों में गूंजती रहती थी। उसे सुकून का एक पल भी नहीं मिल पाता था। उसे हर समय लोगों की बातें सुनाई देती थीं। उनकी आवाजें उसके मन को छलनी कर देती थीं। धीरे धीरे रोहित को चीजें दिखने लगीं जो वास्तव में वहां नहीं थीं। उसकी आंखों के सामने अजीब छायाएं नाचने लगीं और उसे यह एहसास होने लगा कि वह पागल हो रहा है। लेकिन वह इस सब से छुटकारा नहीं पा सका। कर्ण पिशाचिनी की आवाज अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, एक ऐसा शाप जिससे वह कभी बच नहीं सकता था। कुछ समय बाद रोहित को मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहां भी वह देवी की फुसफुसाहटों से नहीं बच पाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। उसका चेहरा सूख कर पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में हमेशा एक भयावह चमक रहती थी। उसने वह सब कुछ खो दिया जिसे पाने के लिए उसने यह खतरनाक खेल खेला था। रोहित की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई। लोग अब उसे देखकर फुसफुसाते कि कुछ शक्तियों को जगाना नहीं चाहिए। उसी अनही की कुछ रहस्यों को जानना नहीं चाहिए। और जब भी किसी को उसके कमरे से अनजानी फुसफुसाहटें सुनाई देती, वे चुपचाप वहां से दूर चले जाते, उसकी त्रासदी से सबक लेते हुए।